साथ हमारी नैथानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से अयोध्या से अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। प्राण प्रतिष्ठा, वो जो तमाम अनुष्ठान हैं उनको शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन था और प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचाई जा चुकी है। इंतजार ये किया जा रहा है 22 तारीख का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की वो जो पूरी प्रक्रिया है वो तमाम जो यजमान होंगे, मुख्य यजमान होंगे, उनके द्वारा पूर्ण की जानी है और इसको लेकर वो न्योता भी दिया गया है और सभी खास मेहमान जो हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है वो उस वक्त यहां पर मौजूद होंगे। कल के बाद किसी को कोई परमिशन नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर कोई यहां मौजूद नहीं होगा तो वो है समूचा विपक्ष जो इस पर लगातार सियासत कर रहा है और हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं और हर बढ़ते दिन के साथ अपने बयानों की वो जो सीमा है, मर्यादा जो है भाषा की, वो लांघते जा रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से जो नया बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि 22 तारीख से कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। मतलब लोग यहाँ त्रेता युग की बात कर रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। अयोध्या पूरी उसी तरह से सज धज कर तैयार है और यहाँ कांग्रेस की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि 22 तारीख से कलयुग की शुरुआत हो जाएगी और इस तरह के कई बयान हैं। एक बार फिर से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी ओर से भी फिर से उस गोलीकांड को सही ठहराया गया है। समझ नहीं आया है कि जिसको लेकर बीजेपी घेरती रहती है विपक्ष को, करोड़ों जो राम भक्त है वो लानत मनानत करते हैं, क्यों आखिर बार बार इस तरह के बयानात उनके द्वारा दिए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बयान जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त आ रहे हैं कि रामलला का गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष में किस तरह का आवेश देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला का यह गृह प्रवेश पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ यह कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। गर्भगृह में रामलला की जो स्थापना है वो हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले विपक्ष में किस तरह का आवेश नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस की ओर से एक बड़ा हमला किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उदित राज ने यह कहा है कि 22 जनवरी के बाद से कलयुग की शुरुआत हो जाएगी, दलित पिछड़ों का कलयुग शुरू हो जाएगा। कार सेवकों पर गोली चलाने पर उधर शिवपाल यादव क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि गोलीकांड बिल्कुल सही था और संविधान की रक्षा के लिए ही दरअसल ये गोली जो है वो चलाई गई थी, संविधान की रक्षा के लिए चली थी और विपक्ष के बयानों पर बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया, पलटवार किया गया और यह कहा गया है कि विपक्षी दलों की जो मति है वो भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी विरोध में राम द्रोह पर उतर आया है, किस तरह से विद्रोह वो कर रहा है, विरोध वो कर रहा है, इस पर पूरा विपक्ष समूचा। अब एक एक कर तमाम सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल, क्या अयोध्या में प्रभु श्री राम 24 में INDIA को क्या होगा इससे नुकसान? दूसरा सवाल ये कि रामलला विराजमान, INDIA क्यों है परेशान? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि कांग्रेस का कलयुगी बयान, रामलला का अपमान। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मोदी विरोध के चक्कर में रामद्रोह पार आ चुके हैं INDIA वाले। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है वो ये कि गोलीकांड पर सफाई, घिरे शिवपाल यादव। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान यहीं से हमारे साथ जुड़ेंगे, जनता हमारे साथ है, उनके सवाल भी हम लेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक रिपोर्ट। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला का गृह प्रवेश हो गया है। 5 सालों के इंतजार के बाद मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे विपक्षी दलों का आवेश बढ़ता जा रहा है। इंडी गठबंधन को 24 में हार का डर इस कदर सता रहा है कि वो राम मंदिर के मुद्दे का काट ढूंढ रहे हैं। हालत यह है कि अयोध्या और राम मंदिर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों में तूफान हो गया है। कांग्रेस में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 2 गुट बन गए हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता उदित राज हैं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए कलयुग की शुरुआत से जोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं जो ऐसे नेताओं की तुलना बेताल से कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का कलयुग शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं, उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है और जब बेताल सर पे बैठता तो विक्रम की जो है वो बुद्धि खराब हो जाती है। कांग्रेस पार्टी
के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम से ही चिढ़ है, राम के नाम से चिढ़ते हैं, सनातन से चिढ़ते हैं। 2024 को लेकर इंडी गठबंधन हर हथकंडे अपना रहा है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे के सामने विपक्ष का हर हथकंडा धराशायी है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के कई दलों ने राम मंदिर को लेकर अपने सुर बदल लिए हैं। कार सेवकों पर गोली चलवाने के मामले पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने सफाई दी है। शिवपाल यादव का कहना है कि कार सेवकों पर गोली संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने उस दौरान कोर्ट के आदेश का पालन किया। शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उनका यह बयान कार सेवकों के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने का काम कर रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन, जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। जिनने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। निहत्थे कार सेवकों के सर में गोलियां मारी थी, प्राणघातक हमले उन पर किए थे और उनकी हत्या करने का जो पाप किया था, यह अवसर था कि अपने इस पाप का ये प्रायश्चित कर लेते और प्रभु राम लला के दरबार में आकर के मत्था टेक देते। लेकिन मजहबी तुष्टीकरण की नीति से अभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आया है और शिवपाल सिंह यादव का ये बयान आज जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने जैसा है। इस बयान का खामियाजा पूरे इंडी अलायंस को और समाजवादी पार्टी को फिर भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कार सेवकों पर गोली चलवाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश को अयोध्या जाकर प्रायश्चित करने की नसीहत दी है। ये उत्सव का दिन है, अखिलेश जी को इसको शान शौकत से मनाना चाहिए। और फिर समाजवादी पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा सुंदर सुनहरा मौका है अपने पापों के प्रायश्चित करने का, अपने तमाम दागों को मिटाने का। अखिलेश जी को तो जरूर जाना चाहिए। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में डूबा हुआ है, लेकिन विपक्षी दल अभी भी सियासी दलदल में डूबे हुए हैं। 24 के चक्कर में इंडी गठबंधन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंडी को रामद्रोह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इंडी प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।